आज की परिक्रमा प्रकृति, एकांत और अध्यात्म का संगम है। लोक, शास्त्र और विश्वास की त्रिवेणी है। पलाश, पत्थर और निर्झर का महामिलन है। चांद का अमृत, सूरज का ताप और बूंदों की रुनझुन है। गांव की गरीबी में भी आस्था का अखंड दीप है। संतों की उदार सेवा का महाप्रसाद है। ठाकुर जी के चरणों की धूल है। सनातन की बगिया में सुवासित फूल है। आज की परिक्रमा तप है, राम नाम का जप है। कई अनसुलझे प्रश्नों का हल है। जंगल में भी मंगल है। पाहन और पेड़ों के कानन से गुजरते हुए आज हम ऐसे परम तीर्थ तक चलेंगे जहां की पहाड़ी भी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए धनुषाकार हो गई थी। जहां अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संकल्प के लिए हमारे राम जी ने पहली बार धनुष को कांधे से उतारकर धरा पर रखा था। तो चलिए चित्रकूट 84 को उस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और प्रणाम करते हैं उस पुण्य धाम को। चलते हैं सारंगधर आश्रम। 20वें दिन की परिक्रमा शिवराजपुर से आगे बढ़ी तो पत्थर और लाल माटी की घाटी पसरी हुई थी। नीचे रक्तिम धरती और ऊपर नीला आकाश। दोनों ही परिक्रमा का अभिनंदन करने के लिए दूर क्षितिज पर साथ खड़े थे। चांद आसमान की प्रदक्षिणा पूरी कर विश्राम के लिए पश्चिमी कक्ष में जाने की तैयारी कर रहा था और सूरज आहिस्ता आहिस्ता पूरब की चौकी पर अपना आसन लगा रहा था। सीताराम। 20वें दिन की परिक्रमा शिवराजपुर से सारंगधर की ओर आगे बढ़ रही है। इस पथरीले मैदान पर जहां एक एक कदम, एक एक पग परिक्रमावासी आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पलाश के दहकते फूल, खिले फूल, केसरिया फूल सबका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सूर्योदय हो रहा है और इस झाड़ी के बीच से, पथरीली झाड़ी के बीच से आस्था की यह परिक्रमा आगे बढ़ रही है। आज ये तय था कि ग्रामीणों की बजाय प्रकृति का ही सत्कार मिलेगा। दहकते हुए पलाश मिलेंगे, पहाड़ पर जिंदगी की जंग लड़ते पेड़ों की छाया मिलेगी और इन सब के बीच से गुजरती एक राह। चलने में अगर थकान ने दबोचा तो सूरज दोपहर में आग उलीचेगा सो अलग। तेज धूप के कोप से बचने के लिए परिक्रमावासियों के कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। साधु संतों का रुकना या तो भजन के लिए होता है या फिर भोजन के लिए। इस निर्जन झाड़ी में इन दोनों के लिए ही ये अवसर नहीं था। बजरंग बली का ध्वज कब का आगे बढ़ चुका था। पीछे राम नाम के सुमिरन के साथ कुछ बूढ़े कदम बचे थे। ये अकिंचन पलाश के मोह पाश में था। उनके केसरिया फूल बार बार अपने पास रोक रहे थे, कह रहे थे, इस पूरी झाड़ी में दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं। हमारे हिस्से में मिट्टी भी नाम मात्र की ही आई है। दूसरे पेड़ पौधे क्या साथ देंगे, हमारे अपने पेड़ों की पत्तियां तक हमें छोड़ गई हैं। इसके बाद भी हमें खेलना और खिलखिलाना आता है। प्यासे रहकर भी बहुतेरे प्यासे नैनों की प्यास बुझाना है।
आज हमारे पास देने के लिए भले ही मुट्ठी भर छांव नहीं, लेकिन लुटाने के लिए बेहिसाब रंग है। कभी अवध में होली खेलने के लिए राम जी ने मेरे भंडार से मुट्ठी भर रंग लिया था, तो कभी ब्रज के रसिया कन्हैया ने पूरा भंडार ही लूटा था। मुझे कहीं पलाश, कहीं छिवला, कहीं टेसू, कहीं किंशुक, तो कहीं ढाक कहते हैं। लेकिन धार्मिक परंपराएं मुझे ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक मानती हैं। इसीलिए हर यज्ञ की समिधा में मेरी लकड़ी का होना आवश्यक है। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए बटुक को दंड भी मैं ही देता हूं। मेरी स्मृति तो इतनी तीक्ष्ण नहीं, लेकिन पुराण कहते हैं कि मैं कभी अग्नि देवता था। भगवान शिव और माई पार्वती का एकांत भंग करने के कारण मुझे पलाश वृक्ष बनकर धरती पर आना पड़ा। आयुर्वेद के चिकित्सक मेरी पत्तियों, फूलों, बीजों, जड़ और तना का उपयोग औषधि बनाने में करते हैं। एक बात बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प भी हूं। पलाश को देखते, उसकी कहानी सुनते और पहाड़ी गलियों पर चलते हुए इस जंगल झाड़ी का एक हिस्सा पार कराए। इन खिले पलाशों को देखकर लग रहा था जैसे इस विस्तृत पथरीले मैदान में प्रकृति ने केसरिया रंग छिड़क दिया हो। अब आया गरीबों की बस्ती वाला एक छोटा सा गांव निपनिया। पत्थरों के इलाके में पत्थरों से ही जोड़कर बनाए गए घरों वाला गांव। वर्ष में एक बार परिक्रमा के समय ही इतनी बड़ी संख्या में लोग इस गांव से गुजरते होंगे। बच्चे इस प्रत्याशा में गली किनारे खड़े थे कि शायद उन्हें भी प्रसाद के रूप में कुछ मिल जाए। गांव के बाद फिर निर्जन क्षेत्र आया। घिसटते घिसटते ही सही सरकारी योजनाएं यहां तक पहुंच चुकी थीं और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली पगडंडी सही सलामत थी। परिक्रमा उसी पर थी। जैसे ही इस डांडी के ऊपरी हिस्से में आए, आज की पहली सेवा मिली। देवेंद्र नगर पन्ना के कुछ प्रभु प्रेमी यहां जलपान करा रहे थे। हर एक परिक्रमावासी भूखा प्यासा था और उसे इसकी सख्त जरूरत थी। कलिसदास का गणेश चतुर्थी का उपवास था और 2 सेब और 1 संतरा के सिवा कुछ मिला भी न था। इसलिए भूख बहुत लग रही थी। जैसे ही बाल भोग मिला, लगा अमृत मिल गया। केला, अंगूर, छाछ और गुड़ मिलता तो प्रतिदिन है, लेकिन भूख ने आज इसका स्वाद दिव्य कर दिया था। टैंकर में जल और वाहन पर फल इत्यादि लाकर यहां इस निर्जन में ये सेवा देना बहुत कठिन है। सबने भरपेट खाया और फिर आगे बढ़ चले। गरीबों की बस्ती वाले ही ककरहा और मकरी 2 गांव आए। ग्रामीण भले विपन्न थे, लेकिन परिक्रमा की अगवानी में अपने घर द्वार और ओटले लीप पोत कर साफ स्वच्छ कर रखे थे। बालिकाएं सिर पर कलश लिए खड़ी थीं, कुछ इस भाव में कि संतों की अगवानी करनी है और कुछ इस लोभ में कि थोड़ी बहुत दक्षिणा मिल जाएगी। उनके दोनों ही भावों को सम्मान मिला। गांव के बाद फिर लंबा जंगल मिला। इस बार अपेक्षाकृत थोड़े बड़े पेड़ और थोड़ा घना वन था। धूप बढ़ गई थी और सिर को मुट्ठी भर छांव की जरूरत थोड़ी थोड़ी देर में महसूस हो रही थी। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा में शिवराजपुर से सारंगधर जाते समय इस तरह की छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। लंबी दूर तक फैली झाड़ियाँ, बड़े पेड़ कम ही हैं, छोटे छोटे वनीले पेड़ पौधे हैं, बीच बीच में कुछ महुआ आदि के वृक्ष हैं। लेकिन जो राह है, राह के बीच में छाया देने के लिए उनकी मौजूदगी नहीं है।
ऐसे में तेज़ धूप परेशान करती है और जहाँ भी तनिक सी छाया मिलती है ठहर जाने का मन करता है। थकते तो बैठते, फिर आगे बढ़ते। सुबह से अब तक लगभग 16 किलोमीटर चलाए थे, लेकिन जंगल में आखिरी 8-9 किलोमीटर चलने में अधिकांश परिक्रमा वासियों की हिम्मत टूटने लगी थी। चलते हुए प्यास से सबके हाल बुरे थे, लेकिन इस पहाड़ी वन के पास पिलाने के लिए एक बूंद पानी नहीं था। आश्रम के सेवादारों ने पूरे रास्ते में सफेद रंग के निशान बना रखे थे, इसलिए कोई भी परिक्रमावासी भटका नहीं। प्यासे ही सही सभी सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। जब ऐसा लगने लगा कि अब पैर को ठौर और शरीर को विश्राम चाहिए, तभी दूर सीताराम की मधुर धुन सुनाई देने लगी। उम्मीद जगी कि अब प्यास को जल और भूख को भोजन मिलेगा। तनिक देर में मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा। जंगल के बीच से झांकता आस्था का अनुपम शिखर। पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। कई जगह रास्ता फिसलन भरा था, लेकिन होशपूर्वक चलें तो उतना ही आसान था। जंगल के बीच से होते हुए मंदिर के समीप पहुंच गए। एक कुंड में पानी भरा था। संत उसमें स्नान बना रहे थे। 2-3 बार जिस नदी को पार कर चुके थे, जिसके तीरे पड़ाव पड़ चुका था, ये उसी बाघिन नदी का उद्गम था। सीढ़ी चढ़कर मंदिर के मुख्य द्वार पर आए, लेकिन हनुमंत लला के पहले बाघिन के उद्गम से मिलने की इच्छा हुई। पहाड़ की कोख में छोटा सा झरना। ग्रीष्म में बूंद बूंद जल एकत्र हो रहा था और बाघिन बनकर आगे की यात्रा कर रहा था। इसी से आश्रम के लिए भी जल जाता है। जब तक आत्मा तृप्त नहीं हुई, इसका जल पीते रहे। जैसे नए मटके का जल शीतल होता है, लगभग वैसा ही शीतल जल। हाँ, महक मिट्टी की बजाय पत्थर और जंगल की थी। अब मंदिर के अंदर प्रवेश किया। हनुमान जी विराजे हुए थे। स्थान काफी प्राचीन है, लेकिन भक्त लोग मंदिर का नया निर्माण करा रहे हैं। इस स्थान का नाम बंदर खोह है। नाम के अनुरूप खूब बंदर हैं। यहाँ पे महाराज विराजे हैं और जहाँ आप विराजते हो वहाँ पे ये सेना उनकी आती है। और जब यहाँ सेना खूब आती थी जंगल में, इसलिए ये बंदर खोह पड़ गया। खोह, इन खोहों में इनमें जो है अंदर जो है बंदर घुसे रहते थे। अभी भी रोज आते हैं। यहाँ के महाराज चरैया बाबा अत्यंत सेवाभावी हैं। यहाँ आने वालों को प्रतिदिन ही खिचड़ी प्रसाद मिलता है। भंडारा भी होता रहता है। आज का प्रसाद तो अद्भुत था, इतना स्वादिष्ट कि सभी ने भरपेट खाया। चावल की खीर के तो कहने ही क्या। हनुमान जी की कृपा से ही जंगल में इस तरह का मंगल हो सकता है। आसपास के ग्रामीण सेवा करने के लिए यहां आते हैं। महिलाएं भी भोजन बनाने में भरपूर मदद करती हैं। यहाँ के प्रति लोगों में पर्याप्त आस्था भाव है। बहुत पवित्र स्थान है ये। यहाँ जो है भगवान श्री राम यहाँ से आगे पर्वतों पर तो बढ़े हैं और यहाँ पे उनका एक रात विश्राम भी हुआ है। यहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अपराधी तत्व पहले जुड़ते अंदर, फिर जब से जो है महाराज जी चरैया बाबा जी यहाँ आए और चरैया बाबा जी के आने पर यहाँ कुछ नहीं था। एक पड़े रहते जमीन में, सांप बिच्छू चढ़ जाते थे। सांप बिच्छू चढ़ जाते थे। महाराज जी ने सभी को जो है बुला करके यहाँ पे एक कार्यक्रम बड़ा कराया। उस कार्यक्रम में बहुत से आदमी इकट्ठे हुए। उस कार्यक्रम में पहली बार हम महाराज जी के सानिध्य में उपस्थित हुए। सेवा में नीचे महाराज जी तख्त में बैठे थे। वहीं से फिर हम महाराज जी से जुड़ गए और जुड़ने के बाद फिर सेवा धीरे धीरे तरह विकास हुआ। महाराज जी भगवान की कृपा से महाराज जी के उससे
प्रताप से यहाँ लाइट लग गई, ये धर्मशालाएं बन गई, रोडें बन गई, पंप लग गए, मंदिर तैयार होने लगा। प्रसाद पाकर सारंगधर आश्रम के लिए चल पड़े। पहाड़ के किनारे किनारे यही कोई 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ा और पहुंच गए ठाकुर जी के धाम। परिसर में प्रवेश करते ही दिव्य अनुभूति हुई। आश्रम जितना प्राकृतिक है उतना ही आध्यात्मिक। इस आश्रम का नाम सारंगधर होने के पीछे भी कहानी है। सारंग कहते हैं धनुष को। आश्रम के चारों ओर धनुष के आकार की पहाड़ियां हैं, इसलिए इसे सारंगधर आश्रम कहा गया। दूसरी कथा है कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ने कई राक्षसों का वध करने के बाद यहीं पर पहली बार अपना धनुष रखा था और विश्राम किया था, इसलिए इस स्थान का नाम सारंगधर पड़ा। एक अन्य कथा है कि श्री राम जी ने यहीं पर अपना धनुष धरती पर रखकर दोनों भुजाएं आकाश में उठाते हुए पृथ्वी को राक्षसहीन करने का संकल्प लिया था। कहते हैं कि महर्षि सुतीक्ष्ण ने भी यहां तप किया था। पुरानी कथा जो भी हो, लेकिन आज हमारे ठाकुर जी हाथ में धनुष लेकर यहां पर खड़े हैं, इसलिए ये आश्रम हमारे लिए सारंगधर है। सारंगधर आश्रम में कई मंदिर हैं। मुख्य मंदिर श्री राम जानकी का है। यहां ठाकुर जी की छवि अत्यंत मनोहारी है। देखते ही मन ध्यानस्थ हो जाता है। लगता है जैसे उठकर बाहर आ जाएंगे। थोड़ी देर तक राम लला को निहारते हुए बैठे रहे। श्री राम भगवान और जानकी माँ का मंदिर है और यहाँ पे जब आप ऊपर जाओगे तो हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर है, तो टोरिया उसको कहलाते हैं। फिर एक राम भेंट का है, तो जहाँ पे राम भगवान, लक्ष्मण भगवान और सीता मैया बैठते थे, तो वो बहुत बड़ी है। और वहाँ एक सीता रसोई भी है, तो वहाँ पे सीता माता खाना भी बनाती है, यहीं पे ऊपर ही है। मंदिर का स्थापत्य और मोटी दीवारें इसकी प्राचीनता की कहानी कहती हैं। मंदिर का निर्माण तत्कालीन पन्ना नरेश महाराजा हरवंश राय ने 1846 में कराया था। इस परिसर में सारंगधर प्रभु श्री राम के अलावा 52 अन्य छोटे बड़े मंदिर हैं। राधा कृष्ण के अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन है। राम जानकी मंदिर के ठीक सामने एक कुआं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कभी नहीं सूखता। पीने के लिए और विग्रहों के स्नान के लिए इसी कुएं का जल प्रयोग में लाया जाता है। इस कुएं के अलावा आश्रम परिसर में कई कुंड हैं, जिनका अपना महात्म्य है। सूर्य कुंड, राम कुंड, सीता कुंड सहित लगभग 1 दर्जन कुंड प्रकृति का चमत्कार हैं। इस पूरे परिसर को यही कुंड हरियाली सौंपते हैं। संतों ने इन कुंडों में स्नान किया और छाया देखकर आसन लगाया। आसपास रहने वाले ग्रामीण आ गए और गोविंदास महाराज से सत्संग करने लगे। महाराज जी भी उसी प्रेम भाव से ग्रामीणों की जिज्ञासा का समाधान कर रहे थे। युधिष्ठिर की तरह महाभारत को जीत। युधिष्ठिर जी सदैव सत्य बोलते, 5 पांडव सत्य बोलते, द्रौपदी भी सत्य बोलती थी, कुंती जी भी सत्य बोलती थी। केवल सत्य के आधार पर भगवान ने उनको अपनाया। इसलिए अगर मल छुटाना हो तो सत्यम वद। हमारे जितने भी सूत्र आए हैं सब पहले सत्य पर आधारित। विवाह शादी होती है, यदि झूठ बोलता है तो क्या मतलब का है? 7 वचन 5 वचन, कौन अंतर का? बताओ जी। हाँ, अब वो अग्नि की साक्षी क्या करेगी जब झूठे बोलना? किसी का भी संबंध अग्नि के सामने हो रहा है तो अग्नि की साक्षी में हो रहा है।
और उस अग्नि के साक्षी में 7 वचन जो दिया जाता है, लिया जाता है, क्या पालन करोगे झूठ बोलने वाले? अगर किसी को सबसे बड़ा अगर अधर्म है तो नहीं असत्य संपातक पुंजा, पाप का अगर ढेर है तो असत्य सबसे बड़ा ढेर है। वो कैसे? गिरसम होई की कोटिक गुंजा। इसलिए सत्यम वद की जो परिभाषा है, ये अपने जीवन में सुधारने के लिए थोड़ा सा मन बना। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। आश्रम जितना मनोरम है, सामने स्थित पहाड़ी और भी सुंदर है। दोपहर की धूप थोड़ी कम हुई तो पहाड़ी की तरफ चले। चढ़ाई के प्रारंभ में ही लक्ष्मण चौकी है, लक्ष्मण जी का मंदिर। यहां का प्राकृतिक झरना बहुत अद्भुत है, कुछ हिमालय के झरने जैसा। जाने कहां से जल आता है और यहां एकत्रित होकर पतली धार के रूप में बहता है। ऐसी निर्मल धार देखकर प्यास जागृत हो गई। पहाड़ी दिखाने साथ आए गांव के ब्रह्मा प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि यहां से लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता माता की चौकीदारी किया करते थे। उन्होंने जिस श्रद्धा भाव से बताया, मैंने भी उसी भक्ति भाव के साथ स्वीकार कर लिया। अब बारी थी पहाड़ी चढ़ने की। कभी सरकार की योजना रही होगी कि ऊपर के धार्मिक और दर्शनीय स्थलों तक जाने के लिए सीढ़ियां बने। कुछ दूरी तक ये सीढ़ियां बनाई गईं, लेकिन फिर अधिकांश सरकारी योजनाओं की तरह ये सीढ़ियां भी अधूरी रह गईं। कुछ दूर सीमेंटेड सड़क और सीढ़ी पर चलते रहे, फिर उसे छोड़कर बाईं ओर ले जा रही जंगल की गली में आए। पता चला कि यह पहाड़ पत्थरों का कम, लाल मुरम का ज्यादा है। पूरी पहाड़ी में तरह तरह के पेड़ हैं। ब्रह्मा प्रसाद ने बताया कि जब हम लोग बचपन में अपने दादाजी के साथ यहां आते थे, तब इतना घना वन था कि मुश्किल से पार कर पाते थे। अब आधा भी नहीं बचा है। चोरी चोरी अधिकांश पुराने पेड़ कट गए हैं। तब यहां बाघ और भालू भी आते थे। आते तो अभी भी हैं, लेकिन 4-6 साल में कभी कभार। बतियाते बतियाते आ गए सीता रसोई। छोटी सी पहाड़ी और उसी पहाड़ी में एक गुफा, अंदर जाने के लिए छोटा सा रास्ता। लोक मान्यता है कि जब राम जी यहां आए तब सीता मैया ने यहीं पर भोजन बनाया था। पहाड़ी के नीचे गुफा नुमा ये स्थान आज किसी संत की साधना स्थली है। हालांकि जब हम इस गुफा में पहुंचे तब यहां कोई भी नहीं था। सीता रसोई के दर्शन के बाद पहाड़ी के शिखर पर चढ़ने लगे। चढ़ाई खड़ी थी और सांस फूल रही थी। पेड़ों के बीच में जगह जगह खोदे गए गहरे गड्ढों ने ध्यान खींचा। लगभग पूरी पहाड़ी पर ही बीच बीच में इस तरह के गड्ढे हैं। ब्रह्मा ने बताया कि यह हीरा खोजने वालों की करतूत है। पन्ना जिले के कई हिस्सों में लोग हीरे की लालच में पहाड़ियों को खोदते रहते हैं। उन्हें हीरा मिलता है अथवा नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हीरे से भी कीमती नायाब प्रकृति लगातार नष्ट हो रही है। आधा किलोमीटर और ऊपर चढ़ने पर श्री टोरिया हनुमान जी का सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर मिला। पूरी तरह से खाली था। भक्त या तो आए नहीं थे या फिर दर्शन करके जा चुके थे। इस दास को देखकर बजरंगबली मुस्कुरा उठे, फिर धीरे से बोले, अच्छा हुआ आ गए। जो राम जी की परिक्रमा करता है, उनका भजन करता है, उसे देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। बाबा को दंडवत किया तो लगा उन्होंने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है, जैसे सारे संकट कट गए हैं और सारी पीड़ा का नाश हो चुका है। संकट कटे मिटे सब पीरा।
पहाड़ी के ऊपर से आसपास के गांवों का दृश्य बहुत मनोरम दिख रहा था। आधा पहाड़ उतरे तो फिर सीमेंटेड सीढ़ियां मिल गईं। उसे फिर चढ़े और कुछ दूर बाद दाहिनी ओर की गली में मुड़े। पहाड़ी के दूसरे हिस्से में मौजूद राम बैठका पहुंचे। ये तो संयोग था कि इस अकिंचन के साथ ब्रह्मा प्रसाद थे, वरना हम राम बैठका तक पहुंच ही न पाते। बिल्कुल घाटी के अंतिम सिरे पर है यह स्थान। राम बैठका जाने से पहले हमने विंध्य के पहाड़ों में पनपे उन वृक्षों से भेंट की जो बड़ी बड़ी शिलाओं में अपनी जड़ें लपेटकर जाने कहां से जीवन की खोज कर लाते हैं। उस संघर्ष से साक्षात्कार किया जो जड़ और चेतन के बीच युगों युगों से चल रहा है और जिसमें चैतन्य की जिजीविषा और जीवटता ही जीतती आ रही है। इन वृक्षों की तरह ही विंध्य का मनुष्य भी कठिन से कठिन परिस्थिति में जीने का मादा रखता है। पहाड़ी से कूद फांद कर आ गए राम बैठका। ऐसी शिला जो घाटी से लगभग 8-10 फीट बाहर निकली हुई है। ऊपर से झांकने पर सैकड़ों फीट गहरी खाई नजर आती है। नीचे देखने पर भय लगता है, लेकिन दूर देखने पर दूर दूर तक फैली हरियाली, तालाब और गांव मन मोहते हैं। कभी इसी शिला पर बैठकर श्री राम और माता जानकी ने महर्षि सुतीक्ष्ण की तपस्थली का विहंगम दृश्य देखा होगा। शायद यहीं से आगे का मार्ग या फिर निशाचरों का ठौर ठिकाना निहारा होगा। ये स्थान है सारंगधर आश्रम, सारंगधर गांव। यहाँ पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी विराजे हुए हैं और साथ ही ये स्थल है जिसे राम बैठका कहते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब यहाँ आए तो इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने इस तमाम विहंगम दृश्य को निहारा। बाद में उनके भक्तों ने, चाहने वालों ने, प्रभु के दास ने इस तरह का एक स्थान बना दिया, एक चिन्ह बना दिया, एक आसन बना दिया, जिससे इस बात का एहसास होता रहे, इस बात का भान होता रहे कि प्रभु श्री राम इसी स्थान पर आए थे और यहीं आकर विराजे थे। कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन इस स्थल से उन्होंने इस दृश्य को, इस विहंगम प्राकृतिक दृश्य को देखा था। घाटी में झांकती इस नुकीली शिला का स्थान तो प्राचीन है, लेकिन यहां पर राम जी का आसन बाद में ग्रामीणों ने बनवाया ताकि लोग इसे आसानी से खोज और पहचान सकें। प्रकृति और आध्यात्मिक परंपराओं का चमत्कार देखने के बाद नीचे उतरे। जिन वृक्षों ने चढ़ते समय आत्मीय अभिनंदन किया था, उतरते समय उन्हीं ने विदाई दी। कहा, आते रहना, आते ही रहना। हमें भी मनुष्यों का संग साथ अच्छा लगता है। केवल उन्हीं को देखकर डर लगता है जिनके हाथों में कुल्हाड़ी होती है। उतरते समय पहाड़ परीक्षा नहीं लेते, बल्कि बांह पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारते हैं। इसीलिए जल्दी ही नीचे आ गए। सारंगधर आश्रम आए तो पंगत जम गई थी। सीताराम नाम का सुमिरन चल रहा था। मंदिर के चारों ओर पंगत का दृश्य बहुत अद्भुत था। खाने वाला अगर खिलाने वाले के पास ही बैठा हो तो फिर उस परम सुख के क्या ही कहने। भोजन प्रसाद के बाद सभी संत अपने अपने आसन पर पहुंच गए। किसी का भजन तो किसी का विश्राम होने लगा। तभी आसमान में बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। कुछ लोग जो खुले में थे छत तलाश करने लगे और कुछ राम जी का नाम लेकर बैठे रहे। देखते ही देखते बूंदाबांदी शुरू हुई और फिर धारासार वर्षा। कुछ को छत मिली, कुछ भीगते रहे। परिक्रमावासियों के लिए ये परेशानी की नहीं, आनंद की बूंदें थीं। जिनका भजन चल रहा था उनका भजन भीगा, जो खुले में थे उनका तन भीगा और जो बरसाती ओढ़कर बैठे थे उनका मन भीगा।
इस तरह इस बारिश में कोई भी ऐसा नहीं था जो भीगा न हो। परिक्रमा प्रारंभ हुई तब शीत का असर था, फिर बसंत और ग्रीष्म के साझा दिन मिले। एक बारिश बची थी, वो ठाकुर जी के श्री चरणों में यहां मिल गई। पुराने परिक्रमावासी कहने लगे कि हर साल की परिक्रमा में एक न एक दिन वर्षा होती है, इस वर्ष कैसे न होती। तेज वर्षा तो घंटे भर बाद थम गई, लेकिन बूंदों और बिजली की जुगलबंदी देर रात तक चलती रही। सोते सोते यह ख्याल आया कि इस परिक्रमा में कभी रास्ता रोमांचक रहा तो कभी मंजिल, लेकिन आज जितनी रोमांचक यात्रा थी उतनी ही मंजिल। राम जी हर यात्रा को इसी तरह का पुण्य दें। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में प्रकृति और पहाड़ के अद्भुत संगम बृहस्पति कुंड तक चलेंगे। संभव हुआ तो कालिंजर के किले में इतिहास के योद्धाओं का पौरुष और पराक्रम देखेंगे। भगवान भोलेनाथ और काल भैरव के दर्शन करेंगे। आपसे एक बात कहूं, कुछ दिनों के लिए दुनियादारी की झंझटों को छोड़कर आप भी एक बार चित्रकूट की इस 84 कोसी परिक्रमा में आइए। परमानंद हर हाल में मिलेगा। कब आना है और कैसे आना है, ये तो इस अकिंचन ने इस वीडियो श्रृंखला के पहले भाग में ही बता दिया है। नहीं देख पाए हों तो देख लीजिएगा। दूसरे और तीसरे भाग की परिक्रमा का भी आनंद ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहते और केवल सारंगधर आश्रम तक ही आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। हीरे की नगरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर मध्य प्रदेश के पन्ना शहर को तो आप जानते ही हैं। नहीं याद आ रहा हो तो गूगल गुरु को याद कर लीजिएगा। यहां से सारंगधर आश्रम मात्र 25 किलोमीटर है। ऑटो चलते रहते हैं। ऑटो या निजी वाहन से यहां आ सकते हैं। अगर रात बिताना हो तो आश्रम में रुक सकते हैं। वैसे दिन भर में यहां के तीर्थों का दर्शन कर शाम को पन्ना लौटा जा सकता है। फिलहाल इतना ही। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय हो चित्रकूट धाम की, जय हो कामतानाथ स्वामी की, मंदाकिनी मैया की जय, नर्मदे हर।